Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इवनिंग रूटीन। टाइम के साथ साथ बहुत सारे रूटीन आपके चेंज हो जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे समर हॉलीडेज चल रही हैं तो हमारा जो ईटिंग पैटर्न है या जो हमारा खाने का रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि रात को भी लेट हो जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं, कभी बैठ के बातें कर लेते हैं, कभी कुछ गेम खेल लेते हैं। बच्चे फिर सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो उसी के हिसाब से हमारे खाने पीने का रूटीन चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही मैं ब्रेकफास्ट बना के रख दूँ और बच्चे जो हैं वो उठें फिर लेट और फिर उस ब्रेकफास्ट को करें। सो आई वाज लाइक कि जब वो उठ के आएंगे हम तभी बनाएंगे। तो रूटीन ऐसा ही चल रहा है कि ब्रंच और अर्ली डिनर। तो डिनर फिलहाल हमारा सबका हो चुका है, बहुत जल्दी हो जाता है, 5:30 पौने 6 के करीब। तो अभी बस मैं वही सारी चीज़ें समेट के रख रही हूँ। अद्वी और विकास गए हुए हैं आइस स्केटिंग के लिए, मैं और ईवी घर पे हैं। और ईवी अपना पूरा मुझे एंटरटेन करके रखती है। आज उसने अपना ड्रेसिंग अप बॉक्स निकाला हुआ है और वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर बन के खेल खेल के मुझे सारी चीज़ें दिखा रही है। बाहर जाती है तो उसको कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। तो आज के वीडियो में आप मुझे बस इधर से उधर भागते दौड़ते ही देखेंगे। आ जाते हैं अपने रूटीन की तरफ। जब भी आप कोई अपना रूटीन सेट करें या चेंज करें, उसके कुछ पॉइंट्स आप बना के रख लें। इससे आपको काम मैनेज करने में बहुत आसानी हो जाती है। खाना बचा है, फटाफट उसको आप बॉक्सेस में निकाल के उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर दें। इससे आपका जो खाना है वो स्पॉइल नहीं होगा। कोशिश करें कि एयर टाइट कंटेनर हो, ग्लास के हों तो बहुत अच्छा है, या फिर स्टील के जो डब्बे होते हैं आप उनमें भी कर सकते हैं। प्लास्टिक में करना अवॉइड करें और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही करें, क्योंकि गरम गरम अगर आप बंद कर देते हैं ना तो लिड के ऊपर फिर कंडेंसेशन होती है और वो पानी फिर आपके खाने में गिरता है, जिससे आपका खाना खराब हो सकता है। तो जब भी आप कोई खाना स्टोर करें ना तो उसको ठंडा करके उसके बाद उसको स्टोर करें। मैं जब भी अपना कोई भी क्लीनिंग रूटीन शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मेरा होता है कि काउंटर टॉप पे जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कर दूँ। जैसे अगर खाना रखा हुआ है तो उनको कंटेनर्स में निकाल के उनको मैं अच्छे से अपना स्टोर करके रख दूँ। इसके बाद जो है मैं अपना बर्तन क्लीन करना शुरू करती हूँ। तो बर्तन ऐसा नहीं कि मैं वॉश करना शुरू कर दूँगी और डिश स्टैंड में बर्तन ऑलरेडी लगे हुए हैं जो ऑलरेडी सूख चुके थे, जिनको मैंने लगाया नहीं था, उनके ऊपर फिर से मैं गीले बर्तन रख दूँ। नहीं, मैं हमेशा जो है वो अपना डिश स्टैंड, उसमें भले ही 2-3 जितने भी बर्तन है, भले ही 1 चम्मच भी है, पहले मैं उसको हटा के रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं उसमें जो फ्रेश बर्तन धुल के जाएंगे वो रखती हूँ। तो काम तो मैं अपना कर ही रही थी, लेकिन वही है कि बीच बीच में ईवी मैडम की भी डिमांड्स मुझे पूरी करनी पड़ती हैं। थोड़ी सी मिठाई रखी हुई थी, आई टोल्ड हर कि अगर वो खानी है तो, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, तो उसने थोड़ी सी इमरती खाई। उसके बाद उसको मैंने फ्रिज में रखा और उसको ऑरेंज खाना था एंड शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। उसको ये है कि मैं अपने आप पील करके खाऊंगी, तो मैंने थोड़ा उसको पील करके दे दिया था। बाकी थ्रेड वगैरह जो होते हैं वो अपने आप निकाल लेती है। तो वो अपना यहाँ पे बैठी हुई है। इसके बाद मैंने बर्तनों का जो काम है वो शुरू किया। तो सबसे पहले तो जो बर्तन डिश वॉशर में जाने होते हैं मैं वो लोड कर देती हूँ। स्टिल काफ़ी सारे बर्तन बच जाते हैं, कुछ बड़े होते हैं जो ज़्यादा जगह ले लेते हैं तो उनको फिर मैं डिश वॉशर में नहीं लगाती हूँ। और मेनली जैसे प्रेशर कुकर हो गया, प्रेशर कुकर की लिड हो गई, तो उनका जो हैंडल होता है ना वो डिश वॉशर सेफ नहीं होता है। शुरुआत में मैंने डाला, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक तो डिस्कलरिंग भी हो रही थी उनके हैंडल्स की, और ना मुझे थोड़ा सा भुरभुरा सा लगने लगा था कि कहीं ये झड़ ना जाए। तो अब प्रेशर कुकर वगैरह जो होते हैं वो मैं हाथ से ही साफ करती हूँ। और जो लिड होती है वो तो मैं हमेशा से ही सिंक में ही करती थी, उसको मैंने कभी डिश वॉशर में नहीं डाला था। और स्टील का वैसे आप सारा बर्तन रख सकते हो, बट वही के हैंडल की वजह से, क्योंकि वो एनोडाइज्ड हैंडल होता है, तो इस वजह से मैं नहीं
रखती हूँ। तो खैर जितने बर्तन जो हैं डिश वॉशर में जाने थे वो चले गए, बाकी के बर्तन जो है वो मैं हाथ से साफ करके रख दूंगी। तो सबसे पहले बर्तन आपको क्लियर करने हैं, खाना स्टोर करना है, इसके बाद जो है वो आपको अपने बर्तन साफ कर देने हैं। और हाँ, सिंक आपको बहुत अच्छे से अपनी क्लीन करके रखनी है। और इतनी ही देर में हमारी ईवी मैडम को पता लग गया कि भाई कैमरा सेट हुआ हुआ है, तो उसने आके जो है ना वो पूरी मस्ती आपको करके दिखाई है और दुनिया भर का वो डांस करेगी अभी। बर्तन सारे होने के बाद बारी आती है हमारे काउंटर टॉप को क्लीन करने की, गैस स्टोव को क्लीन करने की। तो दिन में जो है वो एक बार मैं स्प्रे से कर देती हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है कि हैवी कुकिंग हुई है, बहुत ज़्यादा मसाला भुना गया है, छींटे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो फिर मैं स्प्रे कर देती हूँ। अदरवाइज डैम्प क्लॉथ से ही मैं सारी क्लीनिंग अपनी डन कर देती हूँ। और अगर दिन में 2 से 3 बार या जब भी आप खाना बना रहे हैं, अगर डैम्प क्लॉथ से भी अपने काउंटर टॉप को, किचन स्टोव को आप क्लीन कर देते हैं ना, तो वो शाइनी बना रहता है, उसमें कोई भी ग्रीस या गंक जमा नहीं होता है। अगर आप 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो फिर देखो, फिर तो सारी चीज़ें गंदी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेरे घर में जितनी बार भी कुकिंग होती है, मैं उतनी बार ही अपना काउंटर टॉप, गैस स्टोव, बैक स्प्लैश, ये सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ। चिमनी पे भी जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तक मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या है कि सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं और आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा थोड़ा करके भी आप बहुत सारी चीज़ें ना कवर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ईवी ढेर सारी मुझे बातें बता रही थी, अभी फ़िलहाल वो मरमेड बनी हुई है। इंडियन शॉप गए थे तो वहां पे ना शैलेट्स आई हुई थी ये, तो फिर मैं ये ले आई। और इनकी ना वो सिरके वाली जो प्याज होती है जो रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है इंडिया में, ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसको बनाना बहुत आसान है। छोटी छोटी अनियन थी, पील करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, बट ये चीज़ का ना बड़ा मन कर रहा था। तो छोटी छोटी अनियंस हैं और उनको एक बार मैंने वॉश कर लिया था, कुछ मैंने हरी मिर्चें साबित ही ऐड कर दी हैं। और अच्छा सा इसके ऊपर रेड कलर लाने के लिए मैं इसमें बीट रूट ऐड कर रही हूँ, और ये बीट रूट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये पिकल बहुत इजी है बनाना और किसी भी खाने का जो स्वाद है ना, ये अदर लेवल पे पहुंचा देता है। तो अभी मैंने इसमें ऐड करा है सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से 1.5 चम्मच डाला है। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ब्राउन शुगर के ऐड करे हैं, आप चाहें तो इसमें वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से इसमें खड़े मसाले जाएंगे जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। काली मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं, दालचीनी का टुकड़ा डाला है और साथ ही थोड़ी सी लौंग मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यही 3 बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। कितनी खट्टी आपको पसंद है आप उस हिसाब से विनेगर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो है पहले इसमें गर्म पानी ऐड करा है, तो 2 कप के करीब गर्म पानी लिया है, फिल्टर में गर्म पानी आता है मेरे, तो वही मैंने इसमें डाल दिया था। 95 डिग्री सेल्सियस का होता है जो कॉफ़ी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने 1.5 कप के करीब, आई थिंक वो आपने देखा है कि हाफ हाफ कप करके मैंने वो पानी डाला है। तो 1.5 कप के करीब वो पानी था और आधा कप जो है वो मैंने इसमें सिरके का ऐड करा है। वाइट विनेगर जो हम नॉर्मल चाइनीज़ कुकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, मैं तो खैर हर चीज़ में, क्लीनिंग में भी यही वाला यूज़ कर लेती हूँ। ये डिस्टिल्ड विनेगर मिलता है यहाँ सुपरमार्केट में, ये आपको डाल देना। बाकी 1 कप तक आप डाल सकते हैं कि कितना खट्टा पसंद है। सब कुछ मिक्स करके और इसको साइड कर दें। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए फ्रिज में स्टोर करें, 2 दिन में इट इज़ डन।
ये पेंटिंग ना ईवी ने बनाई थी मेरे बर्थडे पे। अब उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया है कि कहाँ क्या क्या है। आई डोंट नो आप में से किसी को कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा, बट मैं उसकी इमेजिनेशन आपको बताती हूँ। दिस इज सी, और ये जो पर्पल है दैट इज दीदी, इनू दीदी, एंड दैट पिंक इज ईवी। दे बोथ डूइंग स्केट बोर्डिंग ऑन सी, क्योंकि इसने सी साइड पे देखा था जो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे ना, तो इसको लगा कि वो नीचे ना स्केट बोर्ड है, तो वो कर रही है। और इनके हाथ में काइट है। ये काइट ईवी के हाथ में है और ये काइट दीदी के हाथ में है। और दिस इज बम्बल बी, उसने बी बनाई है, और ये स्काई है। सो दिस इज ईवीज इमेजिनेशन, उसकी पेंटिंग। आई लिटरली लव्ड इट। और ऐसा नहीं कि फेस ऐसे ही बनाया, आँख नाक मुंह सब बना रखे हैं उसने। अच्छा, एक ही उसने बर्थडे पे मेरे लिए कार्ड बनाया था। अब उसने दीपिका भी लिखा है और अवनिका भी लिखा है। दीपिका में उसने मुझसे पूछे कौन कौन से लेटर हैं, और वो कहीं कहीं लिखे हैं, बट उसने दीपिका लिखा है। सो शी मेड कार्ड इट। Loved it. What are you doing? I want to try to go on my head and reach up there. Oh, you're not a Spider-Man. You can't do like that. No, now you do it. Yeah. So I would do it like now. Oh, beta, that is animation. That's not real. But she did it real. Is it? Yeah. मैं सोच रही थी कि ना हंकर्ड बनाऊं, बट बहुत ही थोड़ी सी बची हुई है दही। आज मुझे जमानी है तो कल ही बनाऊंगी। इसमें से थोड़ी सी निकाल देती हूँ, बाकी दूध गर्म करके रख देती हूँ, तो कल ही बनाऊंगी। सुबह मैं सोच रही थी कि हंकर्ड और पनीर को पीस के ना बहुत अच्छा एक स्प्रेड बनता है, कि सुबह को ना वो वाले सैंडविचेस बनाऊंगी, उसमें वेजिटेबल्स कट करके ना, जो रॉ हम वेजिटेबल खा लेते हैं वो वाली। She can do it. You can't do it. Don't get hurt, Babu. You can't do like that. Actually, How do we do it then? beta, that is animation. They can do it. You can't do it in real life. I can't. वो कोई कार्टून देख रही है, उसमें वो दीवार पे चढ़ रहे हैं, तो कह रही कि मुझे ऐसे ही चढ़ना है। बताओ भी कैसे चढ़ जाएगी? I'm trying to do it. हाँ? I'm trying to do it. You're trying to do it. Okay, try it. But can I told you. when I go smaller, I can go bigger. I cannot do it. Yeah, I know. Or smaller. और ये टिप मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब भी स्टील के भगोने में दूध गर्म करो ना, तो पहले उसमें थोड़ा सा पानी उबाल लो, बिल्कुल थोड़ा सा। उससे फिर दूध नीचे लगता नहीं है। तो खीर के लिए दूध उबाल रहे हो आप, या मावा बनाने के लिए कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा मिल्क का कुछ ऐसा बना रहे हो, जैसे मैं दही के लिए दूध उबाल रही हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसको अच्छे से खौलाऊंगी और फिर मैं करूँगी। तो भाई ये जितनी है उतनी ही हंकर्ड बना लो, बट मेरे ख्याल से एक आधे का ही स्प्रेड बन जाएगा। लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं। ये मेरा नया टूल किचन का हंकर्ड वाला। Now I'm gonna do it on where the TV is. ओके। पहले तो ना मैं छलनी में ही छान के रख देती थी, वो राउंड वाली छलनी होती है ना, उसमें डाल के, और लाइक नीचे पहले भगोना, उसके ऊपर छलनी, उसके ऊपर मसलिन क्लॉथ, कोई भी लाइक कॉटन का कपड़ा, उसके ऊपर दही। हाँ बाबू। I'm trying to flip now. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके बाबू। और फिर उस कपड़े में दही डाल के उसे लपेट के, जैसे पनीर को लपेटते हैं ना, ऊपर हल्का सा वेट रख देती थी, तो ठीक है हो जाता है उससे भी। लेकिन जब उसको फ्रिज में रखना होता है ना, क्योंकि बाहर रखोगे तो फिर वो दही खट्टी हो जाएगी, तो फ्रिज में रखने के लिए हमें पूरा शेल्फ उसको चाहिए होता है। तो अब तक तो मैं वैसे ही कर रही थी, बट अब ये आने लगा है टूल। और बल्कि जब मैंने ये वाला ले लिया ना, इसके बाद मैंने देखा कि स्टेनलेस स्टील का पूरा भी मिलता है। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा और महंगा है, बट इट इज़ काइंड ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट।
वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बट वो मैंने अमेजोन यूके पे नहीं देखा, अमेजोन इंडिया पे देखा है। तो मैं आप लोगों के लिए लिंक डाल दूंगी, तो आप देख लेना, दोनों का डाल दूंगी, इसका भी और स्टील वाले का भी। तो स्टील वाला आई फील बेटर ऑप्शन, तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इंडिया जाऊंगी आई विल गेट इट फॉर श्योर, स्टील वाला ही, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट सा होता है और फ्रिज के दरवाजे में भी आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हो। तो दही का दूध तो होने लग रहा है गर्म। अब इसमें जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो मैं कर ही देती हूँ। अच्छा ये वाला, आई रियली लाइक दिस वन ना, ज्यादा ताम झाम नहीं है। इतनी सी मैंने जामन के लिए, दिख रही है क्या, दिख रही है, हाँ 2-1 चम्मच ही मैंने जामन के लिए निकाल ली है। और ना मैंने कल ही जमाई थी, मतलब रात जमाई थी दही, तो आज पूरा दिन में ही लग गया, क्योंकि सुबह लस्सी बनी, दोपहर को रायता बना, तो थोड़ी बची हुई थी। मैं हमेशा इसको मांझ के और तभी इसके अंदर फ्रेश दही जमाती हूँ। तो ये मैं निकाल के और अभी इस डब्बे को क्लीन करूंगी और फिर मैं इसमें दही जमाऊंगी। हाँ बाबू, हाँ ओके, वेयर इट इज? It's on the next to Naftia. Okay. But what's that? It is pickled onion. What we seen. You don't like it? No. I'm not giving it to you. नीचे दिख रहा है ना, निकलना शुरू हो गया, पानी इसका निकल जाता है ऐसे। चलो, I'll play it for you. Let me put it in the fridge. It's the mermaid one. लिटिल पे ना बड़े मस्त वाले भुट्टे आए हुए हैं, तो विकास लेकर आए थे। आइस स्केटिंग करके आएगी ना अभी तो ऑफ कोर्स उसको भूख लग जाएगी। तो हमारा तो डन है, लाइक यही चल रहा है छुट्टियों का रूटीन ना, कि ब्रंच होता है फिर अर्ली डिनर हो जाता है। तो मी एंड विकास सॉर्टेड, बट अभी ना मुझे दिख गए, परसों लेकर आए थे, ये फ्रिज में रखे थे। मैं कहा भाई ये ताज़े ताज़े भुट्टे हैं, ये रखे रहे तो ये खराब हो जाएंगे, तो मैं इनको प्रेप करके रख लेती हूँ। तो अभी आएंगे ना ये दोनों, तो फिर हम भुट्टे भून के खा लेंगे। अब ये भुनेंगे तो फिर मैं और विकास भी खाएंगे ऑब्वियसली। वैसे तो हमारा डिनर जो है वो डन हो गया है। बच्चों को तो लगी जाती है थोड़ी बहुत भूख ना सोने से पहले, क्योंकि सोते लेट हैं मेरे ख्याल से। यूजुअली तो मेरे बच्चे 8 बजे तक सो जाते हैं स्कूल डेज में, 8 साढ़े 8, लाइक अद्वी भी 8 बजे चली जाती है, ईवी पौने 8 तक चली जाती है। तो फिर वो बुक रीड करना, तो 8:30 बजे तक दोनों बच्चे सो जाते हैं। बट अभी छुट्टियां चल रही हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो 9 साढ़े 9, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं अगर कोई मूवी देख रहे हैं। ईवी का 9 मैक्सिमम हो जाता है, ईवी 9 बजे तक की। तो यस नहीं चल रहा है, तो बच्चों को भूख लग जाती है कई बार ना सोने से पहले। तो कभी ये होता है कि चलो थोड़ा बहुत सैंडविच बना के दे दिया, कभी कभी हम आइसक्रीम खा लेते हैं, तो मैंगो शेक बना लिया, इस तरह की चीज़ें हम ले लेते हैं। या फिर बस दूध कर लेती हूँ बादाम वाला, तो इस तरह का एक माइक्रो मील हो जाता है हमारा। इवनिंग का मेरा मोस्टली काम डन हो गया था और अभी जो है विकास और अद्वी भी आ गए थे, तो अंदर नहीं आए ये। विकास ने बाहर से बोल दिया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हार्वेस्ट करने लायक हो रही हैं, तो बाहर जो है वो सीव वगैरह लेके आ जाओ। तो मैं बास्केट जो छलनी होती है वो लेके बाहर चली गई। तो बैंगन देखा आपने कितना बढ़िया हो रहा है। शिमला मिर्च जो है वो काफ़ी सारी आई हुई हैं, बट अभी बहुत छोटी छोटी हैं, तो इनको तो अभी 1-1.5 हफ्ता लगने वाला है। पर ये कि फ्लावर बहुत आए हैं, और टमाटर तो खैर मस्त आ ही रहे हैं। मिर्ची कुछ हो गई थी तो वो ली हैं, और साथ ही ये जो चेरी टमेटोज है ना, ये तो बस ऐसे ही खा लो। अच्छा, आपने कभी भम्बोलन खाई है क्या? आई डोंट नो कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट वो बिल्कुल टमाटर जैसी होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है, बहुत ही मतलब टाइनी होती है। मेरे ख्याल से 3-4 मिलीमीटर का ही उसका डायमीटर होता होगा। और जब हम छोटे थे ना, ऐसे समर में खेलते थे, तो
वो बहुत लगी हुई होती तो हम लोग बहुत खाते थे उसको। तो अगर किसी ने खाई है तो प्लीज बताना, बचपन की याद है। एक और यहाँ पे भी ना एक और बैंगन का पौधा है तो उसपे भी आया हुआ था। इधर शिमला मिर्च ये थोड़ी सी ठीक थी। आज हमने सोचा कि चलो पोटैटोज जो है ना उनको भी हार्वेस्ट करते हैं। जब मैंने ये पोटैटोज लगाए थे ना, आई थिंक 4 लगाए थे इसमें, और उनमें काफी सारी रूट्स निकली हुई थी। तब आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि दीपिका आलू को कट करके ना 3-4 पार्ट में कट करके तब लगाओ तो उससे ज्यादा हार्वेस्टिंग होगी। तो पहली बार लाइक आई थिंक दूसरी बार कर रहे थे, बट मुझे और विकास हम दोनों को ही आइडिया नहीं था। पहली बार जब हमने लगाया था तब शायद मैंने दिखाया नहीं था, तो इसलिए आप लोगों के सजेशन मुझ तक पहुंच नहीं पाए थे। इस बार आप लोगों ने सजेस्ट किया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जब मैं लगाऊंगी तो फिर मैं कट करके लगाऊंगी। बट इस बार भी हमें काफी सारे पोटैटोज जो हैं वो मिले हैं, और एक छोटा सा ही पॉट था ये। तो एवरी ईयर हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, और जब जीरो से आप कोई काम करते हैं ना और उसका रिजल्ट आपको मिलता है तो इतनी खुशी होती है कि क्या ही बताऊं। इतने छोटे छोटे से इतने प्यारे से ये पोटैटोज थे ना, बिल्कुल परफेक्ट थे दम आलू बनाने के लिए, और काफी ज्यादा निकले। मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि पिछली बार जब हमने लगाए थे ना तो इतने ज्यादा पोटैटोज नहीं निकले थे, 3-4 और बहुत ही छोटे छोटे से थे। इस बार का साइज बेटर था। बट ये है कि नेक्स्ट टाइम जो है हम कट करके लगाएंगे, तो देखते हैं कि अगली बार कैसा रिजल्ट मिलता है। एक क्यूकम्बर था तो वो भी लिया, अंदर आके चीजें वॉश करी, और बस संध्या बाती का टाइम हो गया था। नॉट सर्दियाँ गर्मियों में जो है वो दिन काफी बड़ा होता है तो दिन देर से छिपता है, तो थोड़ा लेट ही फिर पूजा का काम हमारा सारा होता है। और शाम के टाइम जब घर में दिया जलता है, अगरबत्ती की खुशबू आती है, तो अपने आप ही एकदम से ना बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है सब कुछ, दिमाग शांत हो जाता है। वो जो पॉजिटिव ऑरा होता है ना चारों तरफ, वो एक डिफरेंट लेवल पे होता है जो आपको इतना मेंटल पीस देता है ना, और आपको वो पूरा दिन वाइंड अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपका इवनिंग रूटीन किस तरीके का होता है, किस तरीके से चेंज होता रहता है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो हमारा बहुत अर्ली डिनर हो जाता है, पर हाँ हमने भुट्टा वगैरह खाया और उसकी मैं कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया। फिलहाल जो है वो बच्चे अपनी बुक रीड कर रहे हैं और बस सोने का टाइम होने ही वाला है उनका। हालांकि बाहर अभी भी रोशनी है, तो 9-9:30 बजे तक अभी भी हल्की रोशनी रहती ही है बाहर। लेकिन ये है कि 8:30 9:45 हो जाता है कि चलो बुक रीड वगैरह कर लो। ईवी तो सोने चली जाती है 9 बजे तक, अद्वी कभी कभी लेट तक रह ही जाती है। तो अभी जो दही के लिए मैंने दूध गर्म किया था तो वो भी मैं दही जमा के रख दूंगी, सुबह उठूंगी तो दही बिल्कुल तैयार मिलेगी। और गर्मियों में आई थिंक दही ज़्यादा ही खाई जाती है क्योंकि लस्सी वगैरह भी होती है, मीठी भी बड़ी टेस्टी लगती है, और छाछ तो फिर हम लेते ही लेते हैं। बस एक अद्वी ही है घर में जो दही की चीज़ें नहीं खाती है, बाकी हम तीनों तो फिर भी खा ही लेते हैं। एक ये हमारे कॉफ़ी टेबल, इसका ना एक स्क्रू निकल गया था और वो दोबारा से वहाँ जा नहीं रहा था क्योंकि लूज हो गया था, तो विकास ने वुड ग्लू मंगाई थी, तो अभी वही लगा के रखेंगे, सुबह तक वो ड्राई हो जाएगा तो दोबारा फिर स्क्रू करना वहाँ पे इजी हो जाएगा। और ये काम जो है पिछले 1 महीने से पेंडिंग था, बट अभी वीकेंड पे गेस्ट आने वाले हैं तो इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर ये काम किया हमने। तो दही मैंने जमा दी है इडली डोसा के लिए, जो है बैटर बनाना था मुझे अगले दिन, तो वो मैंने सोक करके रख दिया है। और इडली राइस एक बार मैं लेकर आई थी, मुझे ये था कि इडली रवा लेके आई थी, तो मुझे ये था कि बस साथ साथ उसको घोलो और बना लो। फिर आप लोगों ने बताया कि नहीं दीपिका इसको भी सोक करके रखना पड़ेगा, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, तो अब ये लास्ट ही बैच था तो वो फाइनली मैंने आज सोक कर दिया, डब्बे निकाल दिए, वो साफ
साफ़ करूँगी, बाकी नीचे सारी चीज़ें क्लीन हैं। तो आज के रूटीन में या आज के व्लॉग में कुछ बातें थी, रैंडम सा टाइम था और एक सिंपल सा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.